फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी में मैं ले चलूँगा उत्तराखंड। उत्तराखंड की एक पहाड़ी गांव की कहानी है और आशा करता हूं कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। तो कहानी में चलने से पहले जो चैनल पर हमारे नए दोस्त जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। तो चलते हैं उत्तराखंड। मैं हूं गिरजा शंकर। प्यार से गांव के लोग मुझे गिरजा बुलाते हैं। और मेरे साथ में रवि मेरा जिगरी दोस्त है और बचपन का लंगोटिया यार है। पढ़ाई लिखाई से लेकर के खेलने कूदने तक हम लोग एक साथ ही रहे हमेशा। मैं उसके बिना नहीं रह पाता, वो हमारे बगैर नहीं रह पाता। अब हम 22 साल के हो चुके थे और आगे की पढ़ाई की तैयारी चल रही थी। एक दिन शाम की बात है, मैं अपने दरवाजे पर बैठा हुआ कुछ कर रहा था पढ़ाई के बारे में। तभी रवि दौड़ता हुआ आया, हाँफता हुआ। मैंने पूछा रवि से, रवि क्या हुआ भाई, क्यों हाँफते आ रहे हो? उसने बोला, गिरजा यार, मेरी बच्चियाँ खूंटे से रस्सी तोड़ करके पता नहीं कहाँ चली गई है और पापा ने बोला था कि थोड़ा इसका ध्यान रखना। लेकिन मैं जब वहाँ पहुँचा तो बच्चियाँ खूंटे से गायब थी। यानी फिर अगर पापा को पता लगा, रवि बोला, तो मुझे बहुत पिटाई करेंगे। मैं जानता था उनके पापा को हर बात पर गुस्सा हो जाते थे, रवि की पिटाई भी कर देते थे। उनका रवैया ज़रा रवि के प्रति सही नहीं था। नहीं, कोई बात नहीं रवि, चलो हम लोग बच्चियाँ को ढूंढते हैं। तुम्हें पता है ना किधर जाती है वो, खेत में या जंगल में, किस साइड को जाती है? बोला हाँ। नहीं चलो रुको ज़रा, शाम होने वाली थी, अंधेरा 6 बजे के बाद का टाइम था। यानी कि ज़रा 2 मिनट रुको, मैं अपने घर से टॉर्च ले आऊँ और मम्मी को बता भी दूँ। मैं घर के अंदर घुस गया आंगन में। मम्मी बैठी खाने की तैयारी कर रही थी। तो मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी ज़रा टॉर्च दे दो बड़ी वाली। बोला कहाँ जा रहा है गिरजा? यानी कि मम्मी, रवि का बच्चिया गायब हो गई है तो उसको ढूंढने जा रहा हूँ। बेटा रात हो चुकी है, मम्मी ने बोला, और इस वक्त जाना जंगल में सही नहीं है। रवि को बोलो कल ढूंढ लेना। यानी मम्मी, उसको बाप को तो जानती हो ना, वो बहुत पिटाई करेगा रवि का। मम्मी जिद करती रही लेकिन मैं माना नहीं और टॉर्च लेकर के एक मैंने और काम किया। मिर्च का पाउडर हम लोग रखते हैं, ये हमारा इजाद था। कहीं जंगली जानवर से मुठभेड़ हो जाए तो उसको आंखों में झोंक देते हैं, इससे वो भाग जाते हैं। तो हमारे यहाँ जंगल में तो आए दिन टकराव होता ही रहता है। कभी चीता हो गया, कभी लोमड़ी हो गई, कभी गिद्दड़ हो गया, कभी भेड़िया हो गया, मिलते रहते हैं जंगल में। मैंने मिर्च का पाउडर भी ले लिया और एक डंडा जो हमारा फेवरेट था मैं अपने हाथ में ले लिया और दरवाजे के बाहर आया। रवि इंतज़ार कर रहा था। यानी चलो रवि चलते हैं। हम लोग निकल पड़े रवि को बताए हुए रास्ते पर। जहाँ जहाँ रवि को था आइडिया कि हमारी बच्चियाँ यहाँ तक आ सकती है, हमने ढूंढना शुरू किया। रवि आवाज़ भी लगाते जा रहा था बच्चिया को। उसकी आवाज़ बच्चिया पहचानती थी। अगर रवि बुला दी उसको तो बच्चिया दौड़ती हुए आ जाती थी। बहुत दोस्ती था दोनों में। काफ़ी देर हो गया हमें ढूंढते ढूंढते, करीब 8 साढ़े 8 का टाइम हो चुका था, लेकिन बच्चिया कहीं नामो निशान तक नहीं था। यानी कि रवि अब क्या किया जाए भाई, रात तो काफ़ी होने जा रही है। वैसे भी जंगल की रात बहुत भयानक होती है। रवि कुछ बोला नहीं, मायूस सा था। उसके चेहरे पर उदासी झलक रही थी। मैंने बोला रवि चलो थोड़ा और आगे देख लेते हैं, मैं उसको दिलासा देते हुए बोला। फिर हम आगे की ओर बढ़ते गए। बहुत दूर जाने के बाद में भी बच्चिया का अता पता कुछ नहीं था। चिल्लाते भी जा रहे थे लेकिन कोई जवाब नहीं बच्चिया का कहाँ पर है। तभी
आंधी तूफान सा आना शुरू हो गया, पेड़ टकराने लगे और शोर शराबा आंधी का उठने लगा। मैंने बोला रवि, मौसम ख़राब हो रहा है, हमें कहीं छुपने की जगह देखनी चाहिए। रवि ने मुंडी हिलाई, बोला हाँ गिर जा। लेकिन जंगल में पेड़ के अलावा और कुछ तो मिलना नहीं था। तो एक मोटा पेड़ को हम तलाश करने लगे जिसके नीचे हम छुप सके। तब तक ओले गिरने शुरू हो गए, मोटे मोटे से ओले, सफ़ेद सफ़ेद ओले, और साथ में बारिश भी स्टार्ट हो गई। अब इस पेड़ के हम नीचे खड़े थे, उससे भी हमारा बचाव नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने इधर उधर देखा, हमें एक पहाड़ी में एक छोटा सा छेद सा नज़र आया, गुफा टाइप का। यानी कि रवि ज़रा उधर देख। टॉर्च की रोशनी, मैंने, अंधेरा तो हो ही चुका था काफ़ी, मैंने जलाया, उधर देखा तो मुझे एक गुफा सी नज़र आई। हम उस तरफ दौड़े, गुफा के दरवाजे पर जा कर के रुके। बारिश तो स्टार्ट हो चुकी थी, घनाघोर बारिश स्टार्ट हो गई थी। अब वहाँ जा कर के दरवाजे पर खड़े होके मैंने देखा कहीं जंगली जानवर तो अंदर नहीं है ना। आवाज़ भी लगाई। फिर मैं टॉर्च की रोशनी गुफा में, गुफा थोड़ा सा 10-12 फुट का था और थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा भी नहीं था और छोटा भी नहीं था। लेकिन मैं इस जंगल में चप्पे चप्पे से वाकिफ़ था। मैंने ऐसा गुफा कभी आज तक बचपन से अभी तक देखा नहीं। पता नहीं कहाँ से ये गुफा आज नज़र आ गया, हमें आज तक नज़र नहीं आया था। खैर ये सब चीज़ सोचने का टाइम नहीं था, हम बारिश से बचने का था। हम गुफा के अंदर प्रवेश कर गए, तब जाके थोड़ा राहत मिली। आंधी से, बारिश से, ओलों से हमें राहत मिली। हम एक एक दीवार पर खड़े, चिपक के खड़े हो गए और बारिश को बंद होने का इंतज़ार करने लगे। लेकिन बारिश थी कि बढ़ती जा रही थी, लगातार बारिश का बछोर आ रहा था। बिजली तड़क रही थी, बिजली चमक भी रही थी। जब ज़ोर से चमकती थी तो गुफा में एकदम सा उजाला हो जाता था कुछ सेकंडों के लिए। रात गहराती जा रही थी, बारिश बढ़ती जा रही थी। करीब 10 साढ़े 10 का टाइम हो चुका था। मैंने रवि से बोला, रवि आज तो हम लोग बहुत बुरे फंसे। मैंने तो मम्मी को बोल के आया था कि हम जल्दी आ जाएंगे। मैं बोला मम्मी चिंता कर रही होगी। तुमने रवि बताया था अपने घर में कि तुम जा रहे हो? उसने ना में मुंडी हिलाई। यानी कि मम्मी को कम से कम बता देना चाहिए था आपको। बोला हाँ, लेकिन मैं डर से नहीं बोला कि मम्मी जाने नहीं देगी और पापा को बता देगी। चलो कोई बात नहीं, इंतज़ार करते हैं। तभी बिजली तड़की ज़ोर से। मैं समझा कहीं पास में ही बिजली गिरी है और इतनी तेज़ रोशनी गुफा में हो गई। मैंने देखा एक काला साया एक कोने में, इंसान की तरह। काले काले लंबे लंबे बाल थे उसके और चेहरा कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा था। एक कोने में दिखाया। मैंने रवि को बोला, देखा रवि ज़रा इधर देखो। टॉर्च की रोशनी उसे उधर किया तो साया गायब था, दोबारा नज़र ही नहीं आया। मैंने हर कोने में रोशनी मार के देखा, लेकिन वो काला साया दोबारा नज़र नहीं आया। हमने देखा कहीं दूसरा कोई सुराग तो नहीं जिसके अंदर घुस गया हो, लेकिन वहाँ कोई दूसरा सुराग भी नहीं था, कोई रास्ता भी नहीं था। हम मेन गेट के साइड में खड़े थे जो गुफा का द्वार था, लेकिन वो साया दोबारा नज़र नहीं आया। मैं ज़रा सन से रह गया। यानी कि क्या हो सकता है, कहीं मेरी आंखों का भ्रम तो नहीं है? लेकिन ऐसा भ्रम तो होता नहीं है। जब बिजली की रोशनी में इतना क्लियर मुझे नज़र आया था तो मेरा भ्रम नहीं हो सकता है। खैर मैंने इस बात को दिमाग से निकाल दिया और चुपचाप हम आपस में बातें करने लगे। काफ़ी देर बीत चुका, बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी और लग रहा था कि विकराल रूप पकड़ लिया, कहीं लग रहा तूफान आ गया है। और मुझे घर का भी टेंशन हो रहा था कि मेरा एक कमरे का छत ज़्यादा पानी भर जाने से टपकता था। यानी कि मम्मी परेशान होगी, अगर मैं होता तो कुछ ना कुछ उपाय करता। वो चिंता मेरे को खाई जा रही थी। तभी एक जानवर दौड़ता हुआ सा और हम दोनों के बीच में से अंदर निकल गया गुफा के अंदर में, और हम सकते में आ गए। मैंने टॉर्च की रोशनी उधर किया जिधर वो जानवर गया था, तो मैं उसका जो रूप देखा, देख कर के ही दहल गया। वो एक भेड़िया जैसे इंसान था, लंबी लंबी उसकी दांतें बाहर निकली हुई थी, हाथों में बड़े बड़े नाखून से बने हुए थे,
जैसे वो भेड़िए का ही रूप हो। इतना भयंकर दिख रहा था, आँखें उसकी चमक रही थी एकदम टॉर्च की रोशनी में, और तो लाल लाल। मैं देख कर के एकदम सनसा रह गया। और रवि तो चीख मार दिया। मैंने बोला चुप रहो रवि, शांत रहो, पता नहीं क्या है ये। टॉर्च की रोशनी, मैंने जहाँ उसका चेहरा था मैंने उस जगह पर फोकस किया। उसके एकदम जुबान बाहर को लटक रही थी, जैसे पता नहीं क्या हुआ पड़ा है उसके चेहरे में। एकदम अजीब सा चेहरा, देखते ही घिन घिन सा आ रहा था मुझे देख करके उसका। मेरी सांस तो रुक गई। ऐसा लगा कि मैं इतना डर गया था कि मैंने कहीं गिर ना जाऊं। मैंने रवि की तरफ देखा, रवि ठीक हो ना? वो कुछ जवाब नहीं दिया। और वो साया एक गुफा के साइड से चिपका हुआ था और हमारी तरफ ही देख रहा था। तभी वो साया क्या, वो जानवर ही समझ लीजिए, वो आगे बढ़ना शुरू किया। मेरी तो हाल ख़राब हो गई। मैंने कि रवि तो एकदम सुन्न एकदम कुछ बोल नहीं पा रहा था ना हिल पा रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़ के बाहर बारिश के साइड में मैंने बाहर निकलना चाहा। रवि चलो यहाँ चलते हैं। मैंने हाथ पकड़ करके और मैं तो बाहर आ गया। बारिश मेरे ऊपर पड़ रही थी, लेकिन थोड़ा स्पीड कम हो गया था बारिश का। मैं हाथ पकड़ के खींच रहा था, लेकिन वो अपनी जगह से टसमस नहीं हो पा रहा था। तब तक वो जो भेड़िया रुपये जो भी था, राक्षस शैतान जो भी बोल लो आप, वो रवि को पकड़ लिया और रवि को एक झटके से खींच करके गुफा के अंदर में ले गया। मैं तो बाहर खड़ा था। टॉर्च की रोशनी मारी तो उसने रवि को नीचे गिरा रखा था। मेरी चीख निकल गई, मैं बचाओ बचाओ, लेकिन बरसात के टाइम में उस जंगल में कौन आता है बचाने के लिए। लेकिन मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता रहा, शायद कोई हो तो आ जाए। तभी मुझे ध्यान आया मिर्ची का, पाउडर मिर्ची का, जो अपने जेब में ले रखा था। मैं एकदम हिम्मत करके टॉर्च जला हुआ था ही अंदर लेके बढ़ा, जिधर वो गिरा रखा था रवि को। और रवि एकदम बेहोश सा पड़ा हुआ था। मैंने वो पाउडर निकाल करके और उसके चेहरे पर दे मारा। जो राक्षस था, शैतान, लेकिन उस मिर्ची से भी कोई उसको फ़र्क नहीं पड़ा। वो हमारी तरफ मुड़ के और देखने लगा, घूरने लगा। शायद वो बोल रहा कि अगला नंबर तेरा ही है। मैं थोड़ा डर गया। फिर मैं डंडे का एक बार उसके सर पे किया, लेकिन हमें महसूस हुआ कि हमने पत्थर पर डंडा दे मारा। मेरे हाथ में इतनी ज़ोर से दर्द हुई डंडे से कि चोट मेरे को ही लगा। यानी कि क्या बला है, अब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी वो जो शैतान था उसने अपना पंजा मेरे छाती पर दे मारा और मैं तेज़ी से जाके गुफा के पत्थर पर गिरा और टकराया। मेरी कमर में इतनी तेज़ लहर दर्द की उठी कि लगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगा या मर जाऊंगा। लगता था कि मेरी कमर, इतनी तेज़ दर्द शायद मैं कभी भी अपने जीवन में अनुभव नहीं किया था, जो उस टाइम में जल रहा था। मेरा पत्थर से ही कमर टकराया था, इसी वजह से लग रहा था कि कमर में फ्रैक्चर हो गया है या टूट सा गया है। अब मेरी आंखें एकदम भारी भारी सी बंद होने लगी। दर्द मेरे से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। वो भेड़िया जो इंसान रूपी था, वो रवि को घसीट करके और बाहर जाने लगा। मैं देखते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा था। टॉर्च मेरे हाथ से गिरा हुआ था नीचे, लेकिन जल रहा था। उसकी रोशनी में मुझे सब कुछ नज़र आ रहा था, लेकिन मैं इतना लाचार था कि मैं आवाज़ तक नहीं निकाल पा रहा था। लग रहा था जैसे मैं पैरालिसिस हो गया है। मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। अब लग रहा था कि मेरा आखिरी वक्त आ चुका है। आंखें मेरी बंद होती जा रही थी, लेकिन मैं ज़बरदस्ती आंखें को खोल रहा था कि शायद कोई मदद मिल जाए, शायद कोई मदद मिल जाए। तभी मेरे को लगा कि जो मैंने काला साया देखा था पहले, वो काला साया फिर एक बार प्रकट हुआ और मेरी तरफ बढ़ने लगा। वो काला साया मेरे एकदम पास में आ गया और झुका और मेरे सर पर हाथ रखा। हाथ रखते ही उसका
मेरे शरीर में एक एनर्जी का एहसास हुआ। लगा जैसे शरीर में एकदम कोई पावर आ गई हो, और मेरा थोड़ा सा दर्द लगा कि कम हो रहा है, और मेरी आंखें एकदम बंद होती चली गई। इसके बाद मेरे को कोई होश नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ। मैं एकदम बेहोश हो गया। अगले दिन जब मेरी आंखें खुली तो मैं पाया कि मैं अपने घर पे हूँ, चारपाई पर लेटा रखा है, और मम्मी मेरे को चेहरे पर पानी छिड़क छिड़क करके हल्का हल्का उठाने की कोशिश कर रही है। गिरजा, अब तो उठ जा, अब तो उठ जा बेटा, अब तो उठ जा। मैंने आंखें खोली, देखी मम्मी सामने खड़ी थी। मेरी आंखें खोलती ही मम्मी के चेहरे पर बहुत खुशी नज़र आई। वो, बेटा तू ठीक है ना, तेरे साथ में क्या हुआ था बेटा? मैं कुछ जवाब ही नहीं दे पा रहा था। मैंने बोला, मम्मी रब्बी कहाँ है? वो बोली, बेटा उसको घर वाले ले गए हैं हॉस्पिटल में, उसको ज़्यादा चोट आया हुआ है। यानी कि हम यहाँ पर पहुँचे कैसे घर पर, कौन लेके आया? बोले, बेटा जब तू चला गया था काफ़ी देर हो गई, जब तू नहीं आया तब तक बारिश भी आ गई थी, तूफान भी आ गया था। इसके बाद मैं रवि घर पहुँची कि शायद तुम रवि घर पे हो, लेकिन ना रवि था ना तुम थे वहाँ पर। मैंने उसके पापा से बात किया कि ऐसी ऐसी बात है, वो बचिया को ढूंढने गए हुए हैं। तब रवि के पापा ने पूरे गांव वालों को इकट्ठा किया और बारिश बंद होने का इंतज़ार करने लगे। जब बारिश बंद हुआ तब जा कर के वो ढूंढने शुरू किए। जंगल में एक मोटे पेड़ के नीचे तुम पड़े हुए थे, और थोड़ी दूर पर रवि भी पड़ा हुआ था, और वहाँ से तुम्हें उठा करके ले आए। और इसके बाद में हमने तुम्हारा इलाज भी कराया, डॉक्टर बुलाया था। तो डॉक्टर ने तो रवि को जवाब दे दी कि हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, हम यहाँ कर नहीं पाएंगे, लेकिन तुम्हें तो इंजेक्शन वगैरह दे करके आइए, देखो दवाई दिया है कि जल्दी तुम ठीक हो जाओगे। मेरे मन में रात वाली बात सब याद आने लगी, क्योंकि हम तो गुफा में थे, और गुफा में मैं बेहोश हुआ था, तो मैं पेड़ के पास कैसे पहुंच गया। और एक एक करके सारी बात, वो भेड़िया जैसा वो राक्षस कौन था, और वो काला साया कौन था जो मेरे सर पे हाथ रखा था, जिसे मेरी मदद किया, वो आखिर में ये सब चल क्या रहा है, कौन थे ये लोग, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं चुपचाप आंखें बंद कर ली। तभी माँ ने बोला, बेटा ज़्यादा मत सोच, भगवान ने तेरे साथ अच्छा ही किया है, तू कभी बुरा नहीं कर सकता किसी का, ना तेरा बुरा होगा। मैंने मुंडी हिलाई। तो दोस्तों, आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि कहानी आपको पसंद आई होगी। और एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन को भी पुश कीजिए, और शेयर भी कीजिए। और हाँ दोस्तों, आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए, अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, शब्बा खैर। धन्यवाद आपका।